हेलो, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पे। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्थक्वेक। आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे भी अर्थक्वेक क्यों आता है। अर्थक्वेक, ठीक है, आज अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हमको प्लेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेट्स प्लेट्स क्या होती हैं? जो हमारा अर्थ है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से। ये प्लेट्स कहाँ पे मिलती है हमको? प्लेट्स ये होती है हमारी लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में क्या होती है? प्लेट्स। डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से हमारा अर्थ बना हुआ है, ठीक है। कितनी प्लेट से बना हुआ है हमारा अर्थ? 7 मेजर प्लेट्स हैं इसमें, 7 मेजर प्लेट्स, और बाकी कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। माइनर प्लेट्स के बारे में नहीं हमको पढ़ना, हमको मेजर प्लेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो किससे बना हुआ है? वो प्लेट्स से बना हुआ है, ठीक है, प्लेट्स से, ठीक है। प्लेट्स कहाँ पे मिलती है हमको? लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो हमारा है वो किससे बना हुआ है? प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था ना। लिथोस्फीयर क्या होता है? जो अपर क्रस्ट, अपर मेंटल और क्रस्ट, वो लिथोस्फीयर से बना होता है ना। अपर मेंटल और क्रस्ट किससे बना होता है? लिथोस्फीयर से बना होता है, ठीक है। लिथोस्फीयर किसका बना होता है? अपर मेंटल और क्रस्ट से। और लिथोस्फीयर में क्या होती है? डिफरेंट तरह की प्लेट्स जिससे हमारा अर्थ बना होता है, ठीक है। अब 7 मेजर प्लेट्स हैं और बाकी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। 7 जो मेजर प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी मेजर प्लेट्स है उसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले जो मेजर प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट, ठीक है। सबसे पहली जो है पैसिफिक प्लेट। दूसरी जो मेजर प्लेट है वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये मेजर प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरी है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। एक है हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, 1 2 3 4, ठीक है, 7 प्लेट्स है हमारी। एक है अंटार्कटिका प्लेट, ये मेजर प्लेट है। और एक है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी मेजर प्लेट है, ठीक है। एक है यूरेशियन प्लेट, ये भी मेजर प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। देखो 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। बाकी जो ये वाली दिख रही है माइनर प्लेट्स है। आपको माइनर प्लेट्स नहीं याद करके आपको मेजर प्लेट्स याद करनी है। मेजर प्लेट कौन कौन सी है? पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी मेजर प्लेट्स हैं। जो ये इंडियन प्लेट है ये क्या है? माइनर प्लेट। बाकी सारी जो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। हमको मेजर प्लेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये थी मेजर प्लेट जिससे हमारा अर्थ बना हुआ है। जो ये प्लेट्स है ना, ये मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती है, ये मूवमेंट करती है, हिलती रहती हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 तरह के मूवमेंट करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं अब। ये 3 तरह की कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है? एक तो होती है सबडक्शन मूवमेंट, दूसरी होती है लेटरल या साइड स्लाइडिंग, और दूसरी होती है स्प्रेडिंग। ये 3 तरह की मूवमेंट होती हैं। ये प्लेट्स मूवमेंट 3 तरह की होती है। प्लेट्स मूवमेंट, ठीक है, प्लेट्स मूवमेंट ये 3 तरह की होती है। मूवमेंट 3 तरह की होती हैं। सबडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सबडक्शन को ही हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट भी बोलते थे, कन्वर्जेंट। हमको कन्वर्जेंट ही याद करना है, ठीक है, कन्वर्जेंट मूवमेंट। जो सेकंड मूवमेंट है वो कौन सी मूवमेंट है? वो है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। और जो लास्ट मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ये 3 तरह की मूवमेंट करती है हमारी प्लेट्स। कन्वर्जेंट मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। ये देखो इसमें 2 प्लेट्स क्या जा रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होती है? जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आती है, ये वाली है डाइवर्जेंट मूवमेंट। देखो एक दूसरे के पास आ रही है ना, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? डिवर्जेंट मूवमेंट। और ट्रांसफर मूवमेंट क्या होती है? जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड करती हैं, जैसे ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ठीक है। ये कौन सी होगी? हमारी ट्रांसफर मूवमेंट, ठीक है। अब होता क्या है इन सब में? देखो जब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाती है ना, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है? स्थैनोस्फेयर। स्थैनोस्फेयर में से क्या निकलता है? स्थैनोस्फेयर है ना नीचे, स्थैनोस्फेयर में से क्या निकलता है बाहर? लावा, ठीक है। इसमें से क्या निकलता है? लावा बाहर निकलता है। ये दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि स्थैनोस्फेयर क्या है, यहाँ पे प्रेशर लगाता है और यहाँ से क्या निकलता है? लावा बाहर निकलता है। जब लावा बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या बन जाती है? न्यू क्रस्ट बन जाती है, ठीक है। देखो न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी ना लावा की वजह से। इसीलिए इस जो जो ये वाली कन्वर्जन मूवमेंट होती है, इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? लीडिंग टू न्यू फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। भाई इस पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट, कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट।
क्योंकि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट हो रही है, न्यू प्लेट कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट बोल देते हैं, ठीक है। और डाइवर्जेंट जो हमारी है, डाइवर्जेंट वाली, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। देखो इसमें क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, जो एक क्रस्ट है वो दूसरी क्रस्ट के अंदर चली गई। देखो एक क्रस्ट क्या है, दूसरी क्रस्ट के अंदर चली गई, जिसके कारण क्या हो गया, जो हमारी क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्रस्ट। जो ये ट्रांसफ़र क्रस्ट है ना, जिसमें लेटर मूवमेंट हो रही है, इसको ना ही कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट बोलते हैं, ना ही डिस्ट्रक्टिव। इसमें ना ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, ना ही डिस्ट्रक्शन हो रही है, बस प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं, ठीक है। ये 3 तरह की मूवमेंट होती है प्लेट्स में, आपको समझ आ गई होगी ये 3 तरह की मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये देखो, जो ये वाली है ना मूवमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो हमारी डाइवर्जेंट मूवमेंट है, देखो ये प्लेट इसके अंदर चली गई ना, जब ये प्लेट इसके अंदर चली जाती है तो नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसके कारण ये मेल्ट होती है, और यहाँ पे ये क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होकर क्या होता है, यहाँ से लावा बाहर आता है। लावा कहाँ से बाहर आएगा, वोल्केनो से, तो यहाँ पे वोल्केनो बन जाता है, और यहाँ से क्या निकला है बाहर, लावा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, बस आपको ये 3 प्लेट्स मूवमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफ़र। कन्वर्जेंट में क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जेंट में क्या होती है, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफर में क्या आती है, नाइदर कंडक्शन नॉन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्यों आता है, देखो जब 2 प्लेट्स मूव करती हैं ना, देखो ये एक प्लेट है, ये ऐसे करके दूसरी प्लेट के साथ क्या है, लॉक हुई है। ये दोनों प्लेट्स क्या है, एक दूसरे से लॉक हुई हैं, ठीक है, लॉक हुई हैं। अब क्या होता है ना, ये इधर को मूव करना चाहती है, ये वाली प्लेट क्या है, इधर को मूव करना चाहती है। अब क्या होता है, ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाती है। एक टाइम आता ऐसा आता है भी ये मूव कर जाती है, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, वेव्स के फॉर्म में। उसी वेव्स को हम क्या बोल देते हैं, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स बोलते थे। इन वेव्स को क्या बोलते थे, सिस्मिक वेव्स, ठीक है, ठीक है। अब सिस्मिक वेव्स क्या करते हैं, देखो ये 2 प्लेट्स थी, इस डायग्राम में देखो जो 2 प्लेट्स थी, यहाँ से क्या निकली, ये मूव कर गई, जिसके कारण क्या होगी, सिस्मिक वेव्स आ गई। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, वो अर्थ तक, लैंड तक पहुँच जाती है, जिसके कारण लैंड में क्या हो जाती है, वेव आनी स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होती है। अब देखो इसमें अर्थक्वेक में हमको क्या क्या याद करना है, देखो जहाँ से ये प्लेट हिली, इसको बोलते हैं फोकस, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जो फोकस के ऊपर पॉइंट होता है ना, फोकस के ऊपर पॉइंट, ठीक है, जहाँ से लैंड है ना, जहाँ पे हमारी, उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर, इसको बोलते हैं फोकस, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। और इस फोकस को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम, फोकस को एक और नाम से जानते हैं, जिसका क्या नाम है, हाइपो सेंटर। फोकस को हम एक और नाम से जानते हैं, फोकस को हम हाइपो सेंटर ही बोलते थे, हाइपो सेंटर। समझिए कैसे आती है, जब 2 प्लेट मूव करती हैं उसके कारण क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। अब देखो ये जो वेव्स होती है ना, ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं। जो ये वेव्स होती है ना, एपी सेंटर आपको पता लग गया ना, एपी सेंटर यहाँ से अर्थ का, हाइपो सेंटर आपको पता लग गया, हाइपो सेंटर कौन सा, हाइपो सेंटर क्या होता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और एपी सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ पे अर्थ पे, यहाँ पे वेव्स हमको दिखती हैं लैंड पे, उसको एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो वेव्स होती है ना, जो एनर्जी के कारण निकलती है, ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी वेव्स। ये बॉडी वेव्स होती हैं, ये 2 तरह की होती है, एक तो एस वेव्स होती है, और ये दूसरी वेव होती है, उसका नाम है पी वेव। ये हमको बॉडी पे दिखती हैं, बॉडी में मतलब अर्थ के अंदर, ये सारी अर्थ के अंदर है, पी और एस वेव। और एक होती है हमारी एल वेव, ये है सरफेस वेव, एल वेव को हम सरफेस वेव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमको सरफेस पे दिखती है, जो सरफेस पे होती है उसको क्या बोलते हैं, एल वेव बोलते हैं, ठीक है। आप सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखो एस वेव, जो एस वेव होती है जो एस वेव होती है ना, ये वेव जो होती है वो कैसे वो कहाँ पे ट्रैवल करती है, ये प्राइमरी वेव्स होती है। एस वेव जो होती है सेकेंडरी वेव होती है, एस से सेकेंडरी वेव, एस से फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेकेंडरी वेव। ये सेकेंडरी वेव होती है। जो पी वेव है, ये कौन सी वेव होती है, ये होती है प्राइमरी वेव।
प्राइमरी वेव, एस फॉर सेकेंडरी वेव, पी फॉर प्राइमरी वेव, ठीक है। अब जो एस वेव होती है ना, ये कहाँ ट्रैवल करती है, ये ओनली इन सॉलिड। जो एस वेव है ये कहाँ पे ट्रैवल करती है, ओनली इन सॉलिड। रेज हो गया सारा। जो एस वेव है ना वो कहाँ पे ट्रैवल करती है, ओनली इन सॉलिड। एस वेव ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, ठीक है। इसको ट्रैवल करने के लिए सॉलिड में ट्रैवल करती है। जो पी वेव है ये कहाँ पे ट्रैवल करती है, पी वेव ट्रैवल इन ऑल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेते हैं, लिक्विड में भी, गैस में भी, ठीक है। पर इसकी सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है ना पी वेव की, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, सबसे कम स्पीड कहाँ पे होती है, गैस में, ठीक है। ये होती हैं पी वेव्स, ठीक है। इनके पर डिफरेंस यही होता है। अब देखो जो पी वेव्स होती है ट्रैवल कैसे करती हैं, ये ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो कंप्रेशन और रेफेक्शन की तरह ये ट्रैवल करती हैं, कंप्रेस करती हैं, ठीक है। ये ऐसे कंप्रेस कर रही है, दूसरी वेव को धक्का देती है, फिर ऐसे आगे, ऐसे कंप्रेशन और कंप्रेशन की तरह ये क्या करती है, वेव मूव करती हैं। और जो एस वेव है ये कैसे मूव करती है, ये मूव करती है वाइब्रेशन की तरह, ये ऐसे मूव करती है वाइब्रेशन की तरह, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट थी वेव किसी, वो कौन सी वेव थी, एल वेव, जिसको हम सरफेस वेव के नाम से भी जानते हैं, सरफेस वेव। और सरफेस वेव को क्या बोलते हैं हम, एल वेव, ठीक है। एल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे आती है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, एल फॉर लव वेव, या इसको हम एल फॉर लव वेव या रेले वेव, ठीक है। बस ये था। और ये जो एस वेव होती है ना, ये सबसे लास्ट में हमको रिकॉर्ड करती है सिस्मोग्राफ। जो ये वेव्स होते हैं ये हमको, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वेव्स को मेजर करता है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, हमारा जो अर्थक्वेक की वेव है उसको मेज़र करता है, अभी कितने उसका, हमारा अर्थक्वेक का है, कितनी वेव्स आई हैं अर्थक्वेक में, वो कौन मेज़र करता है, सिस्मोग्राफ मेज़र करता है, ठीक है। अब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 स्केल होते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 2 स्केल होते हैं। वो कौन से 2 स्केल हैं, देखो पहला जो स्केल है उसका नाम है रिचर्ड स्केल, इसका नाम है रिचर्ड स्केल। जो रिचर्ड स्केल है ये क्या मेजर करता है, रिचर्ड स्केल बेसिकली ये मेजर करता है मैग्नीट्यूड भी, कितनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का है, वो कौन मेजर करता है, रिचर्ड स्केल मेजर करता है। ये लिमिटेड स्केल होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। इस स्केल की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी लिमिट 0 से लेके इन्फानाइट तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। और जो सेकंड हमारा स्केल है उसका नाम है मेरकैली स्केल। जो मेरकैली स्केल है ये हमको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताता है, मेरकैली स्केल इंटेंसिटी बताता है, और रिचर्ड स्केल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी जो रीडिंग है वो कितनी है, वो है 1 से लेके 12 तक, इसकी रीडिंग है 1 से 12 तक, इसकी रीडिंग कितनी है, 0 से लेके इन्फानाइट तक, ठीक है। ये होते हैं डिफरेंट तरह के वेव्स जो हमको अर्थक्वेक में आती हैं, एक एस वेव, पी वेव और सरफेस वेव। एस वेव किस में ट्रैवल करती है, ओनली इन सॉलिड। जो पी वेव है वो सब में ट्रैवल कर लेती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस में भी, लिक्विड में भी ट्रैवल कर लेती है, सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेती है, गैस में भी। सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ये होगी हमारी वेव सारी कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब शैडो जोन देखो, साइंटिस्ट इसको कैसे पता लगा अभी हमारे अर्थ के अंदर कुछ सॉलिड है, कोई लिक्विड है, भी कोर सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड है, और आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। ये साइंटिस्ट को कैसे पता लगा, इतने अंदर तक तो वो गए नहीं, वो पता लगा अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं इनके कारण से, इनकी वजह से पता लगा, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने देखा, क्या देखा, जो पी वेव्स है, देखो पी वेव्स हमने क्या देखा था अभी, पी वेव्स किस में ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ना, ठीक है। जब साइंटिस्ट ने यहाँ से हमारी पी वेव्स यहाँ पे अर्थक्वेक का है, और यहाँ से जब देखा ना तो क्या जा रही है, सीधी सीधी जा रही थी, सीधी सीधी जा रही थी, मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड में। भाई यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला जो हिस्सा वो कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, अगर रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर लिक्विड आएगा, क्योंकि लिक्विड में क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसीलिए पी वेव जो है वो बेंड कर गई लिक्विड में, ठीक है। ये हमारा कोर,
कोर किस में आ जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। ये होता है पी वेव। और यहाँ पे कुछ शैडो जोन भी दिखा, शैडो जोन। ये शैडो जोन क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट कर गई कौन सी वेव, पी वेव। पी वेव का हमको शैडो जोन पता होना चाहिए। पी वेव का शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक बनता है, 105 से लेके 145 डिग्री तक पी वेव का शैडो जोन बनता है। यहाँ पे हमको कोई वेव नहीं दिखती 105 से लेके 145 डिग्री तक। ऐसी जब हमने एस वेव देखी, एस वेव, तो एस वेव क्या है, एस वेव कहाँ पे मूव करती है, सिर्फ ओनली इन सॉलिड। तो एस वेव यहाँ पे इसका इतना इतना शैडो जोन बन गया, इतना शैडो 105 से लेके 105 तक। इसका मतलब क्या है, बस जो हमारी बाहर वाली अर्थ की वो फॉर्म है वो किस में है, सॉलिड में। जो अंदर है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ज़्यादा अर्थ का किसका पार्ट है, लिक्विड में है, ठीक है। ये था एस वेव का शैडो जोन। एस वेव का शैडो जोन कहाँ से, 105 से लेके 105 डिग्री तक एस वेव का क्या है, शैडो जोन है। चलो, साइंटिस्ट को इससे क्या पता लगा भी अर्थ में लिक्विड और सॉलिड कितना कितना है, ठीक है, अर्थ की वजह से, और ये पी वेव्स की वजह से, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, जो कुछ साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवरी की थी ना, वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी, ये प्लेट्स मूव करती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये किसने दी थी, प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी, ये भी आया था पेपर में क्वेश्चन। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये किसने दी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो दी थी वो दो बंदों ने दी थी। एक का नाम था मैकनीज जेडाई, ठीक है, एंड पार्कर। ये दो बंदे हैं जिन्होंने क्या दी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, पार्कर, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हमारा अर्थ डिफरेंट प्लेट से बना हुआ है लिथोस्फीयर में, ठीक है। चलो अब प्लेट मूव क्यों करती हैं वो भी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, वैसे आगे देखना है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा स्थैनोस्फीयर है ना, स्थैनोस्फीयर है ना, ये हमारा स्थैनोस्फीयर के ऊपर क्या है, अपर मेंटल है। अपर मेंटल में क्या होता है, ये गर्मी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, जो गैसेस ऊपर जाती हैं, ठीक है। ये क्या लिथोस्फीयर है, गैसेस ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ये प्लेट्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये किसने बताई थी, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे इसको, इस लेक्चर में हम इसको कंफ्यूज नहीं करते। कन्वेक्शन की वजह से, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसको हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है। देखो जो लिक्विड था वो गर्म हुआ और ऊपर गया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्लेट में मूवमेंट हुई, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये दी किसने थी, बस ये आप याद कर लो, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये किसने दी थी, ये दी थी आर्थर होल्म्स ने, ठीक है। इन्होंने दी थी प्लेट टेक्टोनिक भी, प्लेट से बनी हुई है हमारी अर्थ। इसने बताया था आर्थर होम्स ने, बीमारी जो अर्थ है वो जो हमारी प्लेट से मूव क्यों करती हैं, ठीक है, आर्थर होम्स ने, ठीक है। जो हमारी स्थैनोस्फीयर है ना, स्थैनोस्फीयर में लिक्विड होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर जाती है ना गैसेस। जब लिक्विड में गर्म होता है तो गैसेस ऊपर जाएंगी, जब ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे क्या है, लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में प्लेट्स हैं जिसकी वजह से प्लेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी जो गैस जब इसमें गोल गोल घूमती रहती है, इसी की वजह से जो हमारी प्लेट्स से मूव करती है, इसी को कन्वेक्शन करंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर क्या है, जो ये रिंग ऑफ फायर है ये रिंग ऑफ फायर हमारा पैसिफिक ओशन में है, हमको बस यही याद करना है। इसमें जो हमारा रिंग ऑफ फायर है ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। रिंग ऑफ फायर उस एरिया को बोलते हैं जो हाईली अर्थक्वेक और वॉल्केनिक प्रोन एरिया होता है। ये जो रिंग ऑफ फायर है ये हाईली अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो प्रोन एरिया, ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर है ये हाईली अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो प्रोन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे 75% to 90% अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि ये पैसिफिक, ये प्लेट है ना, पैसिफिक प्लेट जब हिलती है ना, जब पैसिफिक प्लेट हिलती है तो देखो ये प्लेट है, जब हमारी ओशियानिक प्लेट आपको पता है डेंस होती है, ये ओशियानिक प्लेट है, ठीक है। ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे जाती है। जब वो नीचे जाती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से लावा बाहर आएगा, वोल्केनो निकलेगा, ठीक है। और जब ये प्लेट हिलेगी नीचे जाएगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। ये जो हमारी ओशियानिक प्लेट होती है ना, इसकी डेंसिटी कम होती है, ये जब हिलती है ना तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे चली जाती है, ठीक है।
अब ये भी हिले नीचे जाएगी तो नीचे क्या है, स्थैनोस्फीयर। स्थैनोस्फीयर में गर्मी बहुत है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें गर्मी है, ये पिघल जाती है और बाहर क्या निकलता है, वोल्केनो निकल जाता है। और ये भी मूव करेगी तो यहाँ पे एपिसेंटर बनेगा, जिसके कारण क्या आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा। ये रिंग ऑफ फायर वो एरिया जहाँ पे हाईली अर्थक्वेक एंड वोल्केनो आते हैं, ठीक है। यही था हमारा यही था हमारा अर्थक्वेक कैसे आता है और क्यों आता है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, ठीक है। अब कुछ हम पढ़ लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में कौन कौन से जोन हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। इंडिया में बेसिकली हमको इंडिया को 4 जोन पे बांटा हुआ है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ये 4 जोन्स में इंडिया को बांटा हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जोन 5 वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। जोन 2 यहाँ पे कम आता है, ठीक है। जोन 1 नहीं है, क्योंकि इंडिया में अर्थक्वेक आता ही आता है, ठीक है। जोन 2 सबसे कम, जोन 3 उससे ज़्यादा, जोन 4 सबसे जोन 4 उससे ज़्यादा, जोन 5 सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, देखो सबसे कम आ रहा है ये सेंट्रल एरिया में, और ये नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना भी, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है और कहाँ पे सबसे कम आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा पूरा, ये हमारा मैप हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। इसको आप थोड़ा देख लेना पेपर के रिलेटेड, बस आपको ये याद रहना चाहिए, ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। चलो, यही था हमारा आज का टॉपिक, अर्थक्वेक क्यों आता है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। चलो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ओके, थैंक यू।